एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। अब देखो हमारे पास दो सर्कल है जिनकी रेडियाई हमें गिवन है। एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो लिख लो, लेट R1 R2 with the radii of two circles, therefore R1 is equal to, एक को मैंने चूज कर लिया R1 19 सेंटीमीटर एंड R2 is equal to 9 सेंटीमीटर। अब देखो मान लिया ये 19 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और ये 9 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल है। इन दोनों की जो सरकमफ्रेंसेस है इनका सम करके एक अदर सर्कल आपके पास फॉर्म हो रहा है, उसकी रेडियस हमें निकालनी है। देखो, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो न्यू सर्कल होगा इसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ the circles with radii R1 and R2। तो देखो न्यू सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई R, दैट इज इक्वल टू, बेटा वो सर्कल जिसकी रेडियस R1 है उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई R1 प्लस जिसकी रेडियस R2 है उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई R2। अब देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करते बार ध्यान रखना, अगर आप पाई की वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन आपकी लंबी होगी। हमें ऐसे स्टेप्स करने होते हैं जिससे हमारा रिजल्ट भी बन जाए और कैलकुलेशन भी आपकी रिड्यूस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 पाई में कॉमन लूंगी, इधर रहेगा R1, इधर बचेगा R2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। आपके पास कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो R1 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 19 प्लस R2 9, 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल having area equal to the sum of the areas of two circles। अब देखो बेटा हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखो बेटा इन दोनों सर्कल का जो एरिया होगा उसका सम
अकेले इस सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। लेट R1 R2 be the radii of two circles. Therefore R1, पहली रेडियस को R1 से डिनोट कर दिया 6 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट किया जिसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। जो नया सर्कल फॉर्म हुआ जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है उसकी रेडियस हमने सपोज कर ली कैपिटल R। लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। According to question, area of new circle is equal to sum of the areas of two circles with radii 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो देखो देयरफॉर न्यू सर्कल का एरिया, बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, न्यू सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इस सर्कल की रेडियस है R1 और इस सर्कल की रेडियस है R2, इसका एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे सर्कल का एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। अब यहां भी देखो बेटा, यहां पाई, इन दोनों में पाई, तो पाई को कॉमन ले ले तो ज्यादा अच्छा है, बजाय आप इसकी वैल्यू पुट करो। तो ऐसा करो, यहां पाई आर स्क्वायर लिखो, इन दोनों वैल्यू से पाई कॉमन लो, आपके पास वैल्यू रहेगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल आउट, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो R1 की वैल्यू थी 6 स्क्वायर, R2 की वैल्यू थी 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36 और 8 स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करके वैल्यू आएगी 100। हमें चाहिए कैपिटल R, 100 का स्क्वायर रूट ले लो विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Therefore, radius of new circle is equal to 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards, gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. अब देखो, तीरंदाजी सबने की है और देखी भी है, ठीक है। ये आपका रीजन है, यहाँ पे तीर से आप टारगेट को हिट करेंगे, इस रीजन में ज्यादा स्कोर मिलता है। अगर आपने कभी देखा हो, खेला हो, तो इसमें कम, इसमें कम और सबसे बाहर वाले में सबसे कम स्कोर मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो सारे रीजन है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इन सब का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, ये जो गोल्ड रीजन है इसका हमें डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना देके रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, 21/2 होगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस आपकी कितनी आ गई, 10.5 सेंटीमीटर। आगे बेटा आपका हर बैंड
10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर और ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। अब देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ले लो 22/7 और रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड खुद कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके गोल्ड रीजन का एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हमें एरिया चाहिए रेड रीजन का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा गोल्ड प्लस रेड और उससे गोल्ड रीजन का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा एरिया ऑफ रेड रीजन। तो नाउ रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। अब देखो, गोल्ड की रेडियस कितनी थी? 10.5 और इसमें ये 10.5 जो बाइट गया आगे रेड, ये भी ऐड हो जाएगा। तो गोल्ड प्लस रेड की मिलके रेडियस कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7, आर है 21 इंटू 21, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, सबको मल्टीप्लाई करो और आपको वैल्यू मिलेगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। लेकिन बेटा मुझे तो एरिया चाहिए रेड रीजन का, तो हमें क्या करना है? गोल्ड और रेड में से गोल्ड को हटा दो तो आपको ये रेड वाला बैंड मिलेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड बैंड कितना होगा? एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन से माइनस कर दो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब गोल्ड प्लस रेड हमने कितना निकाला? 1386 माइनस गोल्ड का हमने निकाला था 346.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू मिलेगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रेड बैंड। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ब्लू बैंड। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? रेड, गोल्ड और ब्लू, इस वाले पार्ट का पूरे का एरिया निकालेंगे और इससे रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ब्लू बैंड। यहां से लिखो रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड और ब्लू पार्ट को मिला के रेडियस कितनी हो जाएगी? बेटा गोल्ड और रेड की हमने कितनी निकाल ली थी? 21। अगले बैंड की वैल्यू इसमें और ऐड कर दी 10.5, तो अब रेडियस हो गई 31.5। तो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन, इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आर स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो रेडियस को। रेडियस की वैल्यू है 31.5 और 2 बार मल्टीप्लाई किया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला गोल्ड, रेड, ब्लू रीजन को मिला के। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ब्लू बैंड, तो वो निकलेगा बेटा एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू से माइनस करो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। अब देखो इन तीनों का मिला के हमने एरिया निकाला 3118.5 और माइनस करो एरिया ऑफ रेड गोल्ड, और रेड गोल्ड का एरिया हमने निकाला था 1386। दोनों को माइनस करो, वैल्यू मिलेगी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये एरिया निकल गया ब्लू बैंड का। अब हमें एरिया चाहिए ब्लैक बैंड का, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक इन सबका एरिया निकाल के रेड, गोल्ड और ब्लू को माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ब्लैक बैंड। लिखो नाउ रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन। अब देखो ब्लू और रेड की हमने कितनी निकाल के रखी थी 31.5। अब इसमें ब्लैक वाला बैंड आगे कितना वाइड है 10.5, ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, तो अब रेडियस आएगी 42 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन, इसका एरिया कंबाइन निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हो गई 42 इंटू 42, 7 1 7, 7 6 42, सबको मल्टीप्लाई करो और एरिया निकलेगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमें चाहिए ब्लैक बैंड का एरिया, तो इस पूरे एरिया से गोल्ड, रेड और ब्लू को सब्ट्रैक्ट करो। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लैक बैंड कितना होगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक माइनस कर दो एरिया ऑफ रीजन गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। अब देखो इन चारों का मिला के हमने एरिया निकाला था 5544 माइनस गोल्ड, रेड और ब्लू का एरिया हमने कितना निकाला था 3118.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें एरिया मिलेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला ब्लैक बैंड का 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ व्हाइट बैंड, तो बेटा हम क्या करेंगे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट इस सब का एरिया निकाल के गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिलेगा एरिया ऑफ व्हाइट बैंड। लिखो नाउ रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट रीजन, सबको मिला के रेडियस कितनी बनी बेटा, ब्लैक तक हमने रेडियस कितनी निकाल ली थी 42, तो 10, ये जो व्हाइट बैंड है ये भी कितना वाइड है 10.5, ये भी ऐड हो जाएगा, तो अब रेडियस आपकी आएगी 52.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर निकालो एरिया, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट रीजन
कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और बेटा आर है हमारे पास 52.5, आर स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो एरिया मिलेगा 662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ व्हाइट बैंड, तो वो होगा एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट। बेटा यहां से ब्लैक तक का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन, इसको माइनस करो, कितना आएगा? ये एरिया हमने निकाला 8662.5 माइनस गोल्ड से लेके ब्लैक तक का एरिया निकाला था 5544, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एरिया मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा एक कार है आपके पास जिसके व्हील्स का डायमीटर देखो इस तरह का होता है, व्हील ऑफ कार, सपोज कर लो ये व्हील ऑफ कार है, ये देखो इसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है कि अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मिनट में ये जो व्हील ऑफ कार है ये कितनी रेवोल्यूशन बनाएंगे, ये आपको निकालना है। तो देखो डायमीटर ऑफ व्हील कितना देके रखा है 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, 2 1 2 40 2 80 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो 100 से डिवाइड कर लो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो रेडियस हो गई 2/5 मीटर। अब देखो बेटा ये जो आपका व्हील है ये एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये देखो ये है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब ये पूरा करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है। यहां से स्टार्ट करेगा, ये देखो यहां से स्टार्ट करेगा और वापिस जब यहीं पे आ जाएगा तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी इस व्हील की सरकमफ्रेंस है। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, distance covered in 1 revolution is equal to 2 pi r। जितनी व्हील की शेप होती है सर्कुलर, तो जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने निकाली 2/5, कितना आएगा 22 to the 44 44 to the 88 अपॉन 7 5 the 35 मीटर। तो व्हील ने एक रेवोल्यूशन में 88/35 डिस्टेंस कवर की। अब देखो बेटा स्पीड ऑफ कार क्या थी, स्पीड ऑफ कार
66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आपकी कार एक आवर में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 आवर। देखो बेटा, हमें डिस्टेंस पूछी है या फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछे हैं 10 मिनट में, तो हमें आर को मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। इट मींस 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी कार? 66 किलोमीटर। अब 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस हमने मीटर में निकाली, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। 66 किलोमीटर का मतलब है 66 इंटू 1000 मीटर। बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो निकाल लो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 मिनट 66,000 अपॉन 60। 6 × 6 1100 आ गया आपका, 1100 मीटर। Therefore, distance covered by the car in 10 मिनट। हमें तो 10 मिनट में ही नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो भी हमें 10 मिनट में पता होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा? अगर एक में पता हो और ज्यादा में निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1100 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करो। इट मींस 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 11,000 मीटर। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो बेटा कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। लिखो फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस is equal to total distance upon distance covered in 1 revolution। अब देखो टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में कार ने कितनी ट्रेवल की या कितनी कवर की? 11,000 मीटर अपॉन 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 88 अपॉन 35। ये 35 न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा। 11,000 इंटू 35 अपॉन 88। बेटा 11 से कट करो, 11 1 दा 11, 3 0 एज इट इज। 11 8 दा 88, 8 1 दा 8, 8 से कट करो, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16 और 8 5 दा 40। तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हो गए? 125 इंटू 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएंगे 4375। इट मींस कि आपके जो व्हील है वो 10 मिनट में 4375 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। देखो बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको गिवन है, आपने बताना है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस आपको आर देखी रखी है। अब देखो आपको गिवन क्या है कि इस सर्कल की आपने सरकमफ्रेंस निकाली जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं और एरिया निकाला और न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल। तो उस सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है। तो देखो
सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, आप डायरेक्टली भी यहां से कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं लगता तो बेटा इस पाई से इधर डिवाइड करो, क्योंकि ये आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और इस आर से इधर डिवाइड कर दो। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, आर की वैल्यू हो गई 2 यूनिट। यानी कि वो सर्कल जिसका पेरीमीटर एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है उसकी रेडियस है 2 यूनिट्स। तो देखो यहाँ 2 यूनिट कहां पे है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।